नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जी की स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला सवाल, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है या डी छात्रा लिख रही है। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए शिशु सो रहा है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सोना अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? आपके ऑप्शन से ए सामान्य भविष्यत, बी अपूर्ण वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान, डी सामान्य भूत। सही जवाब है ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान। श्रोता सवाल कर रहा है में अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, बी छात्रों द्वारा सजावट की गई, सी आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया यह भाववाच्य है, छात्रों द्वारा सजावट की गई कर्मवाच्य है और आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया यह भी कर्मवाच्य है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए संबंध बोधक, बी विस्मयादि बोधक, सी परिमाण बोधक, डी क्रिया विशेषण। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी परिमाण बोधक। यह अव्यय का भेद नहीं है, यह क्रिया विशेषण का उपभेद है। अगला सवाल, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अपवाद, बी प्रभाव, सी ओढ़ना, डी पराजय। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी ओढ़ना। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला सवाल, रंगीला नशीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए गीला, बी ईला, सी ला, डी ईला। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी ईला। ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई वाला ईला ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए तुमको, बी मुझे, सी पढ़ाना, डी है। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए तुमको। तुमको यहाँ अशुद्ध शब्द है, यहाँ तुम्हें होगा।
तुम्हें मुझे पढ़ाना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कृपया करके खुले पैसे दें, बी कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, सी कृपया खुले पैसे दें, डी कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कृपया खुले पैसे दें। यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन से ए मालवी, बी गढ़वाली, सी बुंदेली, डी छत्तीसगढ़ी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, बुंदेली। लोधांती बुंदेली बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? आपके ऑप्शन से ए बांग्ला, बी मराठी, सी तुलु, डी ओडिया। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलु। तुलु एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और उत्तरी केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साथ तुलु भी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला सवाल, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वह है? आपके ऑप्शन से ए संचारी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी भाव। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुभव। वाणी और अंगों के द्वारा अभिनय द्वारा जो प्रकट हो उसे अनुभाव कहते हैं। अगला सवाल, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपक। यहाँ चरणों को सीधे कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे या के समान जैसे वाचक शब्द नहीं है, बल्कि चरण कमल एक हो गए हैं, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अगला सवाल, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 22, बी 12, सी 13, डी 11। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी 11। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सम पंक्तियों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी घनानंद। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पिताजी ने मुझसे कहा, बी शीला को रोटी खिलाओ, सी शाम को मत ताना, डी विभा को पुस्तक दे दो। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन है पिताजी ने मुझसे कहा। यह वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? आपके ऑप्शन से ए दर्शन, बी लता, सी नारी, डी गाय। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए दर्शन।
दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन से ए लड़का, बी कुर्सी, सी पेड़, डी शेर। बताइए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कुर्सी। कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि लड़का, पेड़ और शेर पुल्लिंग है। अगला सवाल, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी घ, सी ज, डी झ। सही जवाब है ऑप्शन सी ज महाप्राण नहीं है, यह अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अगला सवाल, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से तुर्की, बी अरबी, सी फारसी, डी पुर्तगाली। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी अरबी। वकील अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।